अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं, ठीक हैं। और ये व्लॉग जो है वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से मैंने एंड किया था। तो यहाँ ना मैं भूल गई थी किस दिन मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वही मैंने वॉइस ओवर रोके हस्बैंड से पूछा। तो ये वेडनेसडे का यानी बुध का दिन है और हस्बैंड ना दिल्ली चले गए थे। हस्बैंड आए थे थर्सडे को, और तो उनके जाने के बाद जो है, और हाँ यहाँ ये देखिए अपने अब्बा की ये टी शर्ट पहने हुए है, जो भी वो पहने थे उतार के गए हैं, तो इसने इनकी टी शर्ट डाली। और ये देखिए जैसे मैंने आपसे बताया है ना, ये तो पीछा छोड़ने वाला है नहीं, और जहाँ मैं लेटती हूँ ना बस ये उसके सिरहाने ही लेटता है। उसके बाद इस घड़ी के बारे में तो मैं क्या तारीफ़ करूँ, इस घड़ी ने तो बहुत परेशान कर रखा है। और ये देखिए ये है वर्णमाला, इसके बगल में ना नंबर काउंटिंग भी थी, तो वो जो है फट गया है। बच्चे मेरे छोटे थे तब मैंने उसको मंगाया था, तो ये फिर भी ये लगा रह दिया, मैंने हटाया भी नहीं क्योंकि ठीक है कोई बुरी चीज़ तो है नहीं। खैर उसके बाद ये है नेक्स्ट डे यानी थर्सडे का दिन। और हाँ फ्रेंड, ये व्लॉग जो है हस्बैंड के आने के बाद ही जाएगा। मैं ज़्यादातर व्लॉग जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो फिर मैं या तो अपलोड नहीं करती हूँ क्योंकि फिर मन भी नहीं करता कुछ करने का, और जब हस्बैंड आ जाते हैं उसी के बाद मैं अपलोड करती हूँ। खैर यहाँ जो है मैं बनाने जा रही थी, तो पहले तो बनाने जा रही थी आलू के पराठे, लेकिन फिर बच्चों ने कचौरी के लिए कह दिया तो मैंने कचौरी के लिए तैयारी कर ली है। उसके बाद इसमें आलू को मैंने ग्लास से मैश करा था, जैसे आपने देखा मेरा मैशर मिल नहीं रहा था, सुबह का टाइम था और जल्दी भी हो रही थी। तो आलू में जो है मैंने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और नमक, ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर, और ये मसाला मैंने आलू के लिए स्पेशल तैयार किया था। तो वो अच्छा, आप इसमें ना हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे ना तो और टेस्ट इसका अच्छा आएगा। तो हरा धनिया मेरे पास था नहीं और हरी मिर्चें मैं डाल नहीं सकती थी क्योंकि बच्चों को लंच में देना था, फिर बच्चे ना खाते। उसके बाद जो है यहाँ मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी थी क्योंकि आप लोग बोर ना हो इस वजह से। और एक साइड देख सकते हैं आप, कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया, और मतलब इतनी जल्दी हो रही थी ना तो मैंने इसको एकदम रोटी की तरह बेल दिया था और ये फट गई। और पता है इस टाइम दिमाग भी नहीं काम कर रहा था कि मुझे इसमें ऑयल लगा के इसको बेलना चाहिए, तो मैं आटा लगा के बेल रही थी। लेकिन उसके बाद जो मैंने बेली है ना तो फिर ऑयल लगा के, और यहाँ अनम आ गई थी कि टाई बांध दीजिए अम्मा। अच्छा अनम मेरी, जैसे अयान तो माशाल्लाह से बड़ा है, लेकिन अनम मेरी जो है मतलब खुद से पूरा रेडी हो जाती है, सिर्फ उसके बाल और देखने पड़ते हैं, और टाई वगैरह जो है वो अभी नहीं बांध पाती है, बस वो देखना पड़ता है बाकी। और हाँ शूज़ वगैरह पहन तो लेती है, लेकिन शूज़ में मसला ये है कि मेरी अनम को ना सीधे उल्टे का अंदाज़ा नहीं होता, तो वो भी हम लोग को देखना पड़ता है। तो कभी हस्बैंड होते हैं तो हस्बैंड देख लेते हैं, और कभी मैं देख लेती हूँ, तो कभी अयान उसको बता देता है कि ये उल्टा पहन रही हो। खैर उसके बाद यहाँ देखिए मेरी कचौरियाँ रेडी हो गई थी, तो इनको मैंने थोड़ी देर खुला छोड़ दिया था क्योंकि देखिए टिफ़िन में देना है ना, और मेरे पास स्टील का टिफ़िन नहीं प्लास्टिक का है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और इधर बच्चे रेडी हो चुके थे, अयान शूज़ पहन रहे थे, और ये रही अनम। अच्छा अनम का मूड आपको ऑफ दिखेगा क्योंकि अनम की ना उसके भाई से हो गई थी लड़ाई। अच्छा ये प्रॉब्लम रोज़ होती है, बच्चे किसी ना किसी बात पे सुबह, चाहे वो खाना नाश्ता हो या कुछ भी हो, बच्चे लड़ने लगते हैं। तो अच्छा मतलब हस्बैंड होते तो इतनी हेल्प हो जाती है कि वो बच्चों को देख लेते हो, बाकी मुझे जो किचन में करना होता है मैं कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ ये बच्चे जा चुके थे जाने के बाद, और ये देखिए कहाँ बैठा हुआ है, इसको पता नहीं है डाइनिंग पे क्या समझ में आया क्या नहीं, जो ये ऊपर चढ़ के बैठ गया था। अच्छा यहाँ ना मैंने कोई काम नहीं करा था, बच्चों के जाने के बाद ना मैं लेट गई थी क्योंकि एक तो कमर में ना मेरे दर्द हो रहा था, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था। क्योंकि पता है फ्रेंड, एक तो मेरा सी सेक्शन हुआ था, मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन के हैं, तो जिनका सी सेक्शन हुआ है उनको पता है एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसकी सुई जो है सीधा रीढ़ की हड्डी में लगती है, तो जिसका दर्द बाद में बहुत ज़्यादा होता है। खैर अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना नहीं होता, लेकिन कभी कदार होता है। खैर उसके बाद जो है मैं नीचे का सारा काम करके ऊपर छत पे आ गई थी, और ये झंडा जो आप देख रहे हैं ना, ये 2 बार ऊपर करा जा चुका है, ये फिर नीचे आ गया, लेकिन अब के हस्बैंड के आने के बाद इसको मैं हटवा दूँगी। और यहाँ ये देखिए पूरे हवा भी अच्छी चल रही थी, वेदर काफ़ी ठंडा हो गया पहले से। और ये देखिए पूरा बारिश के बाद, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कौन सा मौसम चल रहा है, सर्दी गर्मी बारिश तीनों मौसम एक साथ हैं। और यहाँ देखिए मौसम भी ख़राब हो रहा, मौसम की बात कर रही थी तो मैंने सोचा आपको बादल भी दिखा देते हैं। तो खैर अभी बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ये जाल जो है ना थोड़ी देर के लिए खोल दिया था, क्योंकि देखिए नीचे ना एकदम अंधेरा हो जाता है। और चलिए कॉर्नर के घर होते हैं ना तो उसमें ये आराम रहती है कि तो आपको इन जालों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि खिड़की लग जाती है, और जैसे मेरा घर बीच में ना तो इसलिए जाल को मुझे जब जैसे बारिश नहीं होती ना मैं इसको खोल देती हूँ। और यहाँ ये देखिए कपड़ों की तो हालत क्या बताऊँ आपसे फ्रेंड, कि कपड़े ना 2-3 दिन से नहीं सूख रहे हैं। वैसे ये 2 दिन से पड़े हुए स्टोर में, मैंने नहीं उठाया क्योंकि पता है एक तो इसमें से स्मेल आ रही थी,
आपको पता है ना, धूप के जो कपड़े होते हैं ना उनमें से स्मेल नहीं आती है, लेकिन जो ये बारिश में कपड़े सुखाए जाते हैं ना उनमें से बहुत गंदी सी स्मेल आती है। उसके बाद यहाँ कपड़े सुखाने के बाद जो है, जो मैंने धोए, मतलब धोए नहीं थे, धो रही हूँ अभी मैं नीचे। और यहाँ जो है मैं नीचे आ गई थी, तो नीचे जब आ रही थी ना तो अच्छा, ये जीने पे जब तसला देख रहे हैं तो ये आपको पता है मेरे घर में जैसे कैट है, तो ये उसका एक तरह से लिटर बॉक्स है, तो यहाँ पे रख देते हैं ताकि स्मेल वगैरह भी ना आए, और बाकी उसका जो दिन भर के रोज़ काम वाले हैं वो इसमें अपने काम कर लें। और यहाँ ये देखिए अनम, पता है यहाँ इशारा क्या कर रही थी, मैं जब छत पे गई थी ना तो जो मेरे वहाँ प्लांट वगैरह है ना उसमें से एक वाइट कलर का फूल टूट के नीचे गिर गया था, तो अच्छा लग रहा था, मैंने उसको उठा के अपने कान में लगा लिया था, तो बस इसका दिल दिमाग उसी पे आ गया है। और यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके थे और मैंने इसलिए मशीन का तार हटा दिया। और जो मैं आपसे फूल बता रही थी ना, तो ये देखिए, हालांकि ये करेगी कुछ नहीं, इसको तोड़ के फेंक देगी, लेकिन फिर भी इसने मुझसे ले लिया। और उसके बाद जो है इसके मैंने बालों में लगा दिया था, लेकिन उसके बाद जो है नहीं रुका, वो निकल गया। उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो यहाँ जो है मैं मतलब बनाने जा रही थी बिरयानी। हस्बैंड को बिरयानी नहीं खानी थी, इसलिए उनके लिए जो है अंडे का सालन बना दिया था। तो बिरयानी की कोई रेसिपी नहीं आपके साथ मैंने शेयर की है, बस ये फाइनल तो इसको मुझे भाप लगानी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ रख के इसके ऊपर भारी सा ये रख दिया था तवा। और अच्छा, ये जो है पहले मैंने इसको उल्टा रखा था, क्योंकि इसके ऊपर ना आप देख सकते हैं इस भगोने के जो ढक्कन है उस पर ना एक लट्टू टाइप का लगा पकड़ने वाला। और ये देखिए तवा रख दी थी ना तो ये बार बार स्लिप हो रहा था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रख दिया। रखने के बाद जो है मैं बाहर आ गई थी, मैंने कहा सारा काम मेरा हो गया था, मैंने बर्तन वर्तन भी धो लिए थे और ये कितने आराम से बैठे हैं। अच्छा हाँ, ये जो फ्लावर पॉट देख रहे हैं ना आप रेड वाला, तो ये जो है पहले यहाँ पे रखा था, जहाँ पे मैं आपको भी बता रही हूँ उंगली से, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ना यहाँ एसी चलता, तो एसी का पानी जो निकलता है ना, तो उसकी वजह से हमें बाल्टी रखनी पड़ती है ताकि पानी उसके अंदर आए, क्योंकि फ्रिज भी यहीं रखी है ना, तो फिर फ्रिज में मतलब जाएगा, अगर चला गया तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए। लेकिन अब मौसम जैसे चेंज हो गया है तो अब एसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको उठा के यहाँ पर रख दिया। और एक और है मेरे पास, वो बाहर रखा रहता है, अब उसको मैं अंदर कर दूँगी साफ़ करके। और ये देखिए घड़ी, तो जैसे मैंने घड़ी की तारीफ़ तो पहले भी कर दी थी, तो इस घड़ी के क्या कहने। इसके बाद जो है ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ ये दोपहर का टाइम है। मुझे लग रहा, हाँ ये सैटरडे का है। अच्छा फ्रेंड, 2-3 दिन का व्लॉग है ना, तो कुछ समझ में भी नहीं आता कौन सा कब है। उसके बाद ये देखिए टाइम, फिर वही बात, टाइम तो छोड़िए। यहाँ मुझे लग रही थी हल्की हल्की सी भूख, तो अगर मैं खाना खा लेती ना तो फिर बच्चे नहीं खाते, क्योंकि बच्चों को ऐसे रहता है ना कि साथ में खाओ तो वो खा लेते हैं, वरना फिर अकेले वो नाटक करते हैं। तो इसलिए ज़रा सी दाल मोट रखी थी, तो वही मैंने ले ली थी। और यहाँ जो है मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं अंदर बैठी हुई थी और जो मेरे पास कैट है ना, पहले तो खुद आराम से सो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में ये चिल्लाने लगा। जब मुझे इसकी आवाज़ आई ना, तो मैंने सोचा देखती हूँ जाके क्यों चिल्ला रहा हो। जब मैं यहाँ आई ना, तो ये देखिए कितने आराम से बैठा है। मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कहीं से चोट लग गई हो, गिर गया हो। भाई देखिए जानवर है, भागा दौड़ा करता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ था, ये बैठा हुआ था। उसके बाद जो है मैंने बाहर भी एक बार देखा कि मौसम कैसा है, क्योंकि कपड़े छत पे पड़े हुए थे। और ये है मेरी गली का कुछ ऐसा नज़ारा, तो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। और मौसम भी आज ठीक था, धूप निकली थी, बहुत तेज़ वाली नहीं थी लेकिन फिर भी ठीक थी। जो ये 2-4 दिन से बारिश हो रही थी ना, तो उससे तो बेहतर ही था कि कपड़े वगैरह सब सूख चुके थे। तो वही मैं बता रही थी कि मौसम जब अच्छा होता है, धूप वगैरह निकलती है ना, तो अच्छा लगता है। बाकी बारिश ज़्यादा होती है ना, तो मुझे मतलब बड़ी उलझन सी लगती है, तो किचकिच रहती है, स्मेल अलग आया करती है। खैर ये शाम का टाइम है। यहाँ जो है मेरे कपड़े, जो मैंने आपसे बताया ना 2-4 दिन के कपड़े थे, सब गए थे सूख। और सूखने के बाद यहाँ देखिए, मैंने बताया ना ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो ये भी यही बैठा हुआ था। मैंने सारे कपड़े तय कर लिए थे, अब इसको मुझे अलमारी में रखने हैं। उसके बाद जो है खाना ना बना के, अभी खाना नहीं खाया था, हम लोग बैठे टीवी देख रहे थे। और ये अनम ने ड्राइंग करी थी, तो पहले तो मुझे लगा ये जो पहले के टाइम पे लेटर बॉक्स होता था पोस्ट ऑफिस वाला, तो ये वो लग रहा था। लेकिन जब मैंने अनम से पूछा ना, तो अनम कहने लगी अम्मा ये लड़की है जो नकाब ओढ़े है। तो खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं ऐसे ही सीखते हैं। उसके बाद ये रही, मैं अंदर आ गई थी। अच्छा ये वीडियो जो है ना, मैंने दूसरी भी इसकी सारी ड्राइंग रिकॉर्ड की थी, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गई। तो वह मैंने अनम से कहा अच्छा बेटा दोबारा दिखाओ, दोबारा आपकी जो है ड्राइंग की वीडियो बनाती, क्योंकि मेरे पीछे बहुत देर से पड़ी थी, अम्मा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप दिखाएंगे नहीं। तो वही मैंने सोचा चल ठीक है, बच्चे हैं।
उसके बाद जो वही मैंने इससे कहा अच्छा तुम दिखाओ। और यहाँ ये देखिए बैठी हुई है। अनम की हालत जो है थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, पता नहीं इसके फीवर है क्या है, वैसे ऊपर कुछ नहीं है। खैर यहाँ जो है अनम ने ये बनाया है लोटस। वैसे तो अनम लोटस ही बता रही थी, बाकी अब आप बताइएगा ये लोटस है। खैर इसने खुद ने ये चीज़ बनाई थी। और यहाँ कुछ ये बता भी रही थी कि पानी में हम क्या डालते हैं, क्या बता रही थी। तो ये देखिए इसका लोटस। और अभी इसकी ना मैं सेकंड ड्राइंग भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो अनम जो है ना मतलब ठीक है करती है, अयान भी करता है। देखिए बच्चे हैं ना, तो अगर ये कोई चीज़ बना के हम लोग को दिखाती है तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे ऐसे ही धीरे धीरे सीखेंगे। अब मैं अगर उससे बोलती नहीं अच्छा नहीं बनाए तो उसको थोड़ा सा वो होता कि इतनी उसने मेहनत से बनाई है। खैर ये रही इसकी सेकेंड ड्राइंग। वैसे ये तो मुझे अच्छी लगी क्योंकि अनम ने ये अच्छी बनाई थी। और ये दोनों साइड कैंडल है, बीच में दिया है, फुलझड़ी है। और यहाँ पे इसने ना एक साइड हैप्पी दिवाली भी लिखा था। और पता नहीं मुझे लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ये क्या कर रही थी जो उसने लाइन पूरी खींच दी। और ये रही लाइट है, ये लाइट है तो बता रही थी। और सेम इसी तरह इसने ना दूसरी साइड भी किया है, वो भी मैं दिखाती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो अनम की ड्राइंग में मुझे अच्छा लगा यहाँ पे तो वो है ये हनी बी। आप लोग प्लीज़ बताइएगा, ये अनम ने खुद बनाई है अकेले। जब मैं खाना बना रही थी तो अयान मदरसे चले गए थे, अनम अंदर अकेली बैठी थी। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी अनम ने जो ये हनी बी बनाई है ना तो कैसी लग रही है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे ना मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ी थी क्योंकि अयान टीवी देख रहा था, अंदर आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। तो आपको पता है कि कॉपीराइट का डर लगता है। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।